घोड़ी जब थान देने वाली होती ना तब ऐसा होता है कि उसके 25-30 दिन पहले तो मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। द्वारका पहुंचा भी नहीं और राजकोट से मैं गाड़ी यूटर्न लेके वापस आ गया। वैसे ही नॉलेज तो आने वाला ही है, उसको ट्यूशन फी चुकानी पड़ेगी। उतना खर्चे को आप ट्यूशन फी बोलते हो? नहीं, उसको ऐसा नहीं बोलते, ट्यूशन फी किसको बोलते हैं देखो। नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ अहमदाबाद कठवाड़ा में जयमीन पटेल जी के फार्म पर। तो कैसे हो जयमीन पटेल जी? बस बढ़िया, आप आइए हमारे फार्म पे, आपका स्वागत है हार्दिक जी। हम दर्शकों को कितने घोड़े दिखाने वाले हैं आज? हम दर्शकों को एक स्टेलियन, एक कोल्ट और एक फिली दिखाने वाला है। तो हम स्टेलियन से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। स्टेलियन का नाम क्या है आपके? हमारे स्टेलियन का नाम है रुद्रराज जी। और स्टेलियन के शायर का नाम क्या है? स्टेलियन के शायर का नाम है रुद्राक्ष। जो रुद्राक्ष था वो गिरी भाई के पास था पंजाब में, अभी मेहसाणा में कहीं पे आया हुआ है। जी हाँ। तो कौन सी लाइन का हुआ? वो सुल्तान लाइन से बिलोंग करता है। रुद्रराज की डैम कौन सी है? रुद्रराज की डैम है रूडी। रुद्रराज की क्या हाइट है उसकी? अभी 63 प्लस हुआ है। हाँ 63 प्लस है। हाँ। और क्या मार्किंग में क्या है? मार्किंग में उस पे मत्थे पट्टा, आगे का एक पैर वाइट और पीछे का एक पैर वाइट। अभी कवरिंग में स्टार्ट किया हुआ? हाँ कवरिंग में स्टार्ट किया, उसके 2 रिजल्ट भी आए, बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। जी हाँ, और एक बच्ची, दोनों फिली आई है और एक कोल्ट आया था, पर वो कोल्ट शायद एक दिन के अंदर ही कुछ हुआ तो खत्म हो गया था। तो अभी कितनी घोड़ियों पे खोला हुआ है? अभी करीबन 4-5 घोड़ियों पे खुला हुआ है। और ब्रीडिंग फीस क्या लेते हो आप? ब्रीडिंग फी उसकी लेते 21,000। और दूसरा जो कोल्ट दिखाने वाले उसका नाम क्या है? हम दूसरा जो कोल्ट दिखाने वाले हैं उसका नाम है महिराज, जो हमारी घर की होम ब्रीड है। जी। और महिराज का शायर कौन सा है? महिराज का शायर है धनुष। धनुष जो इधर संस्कार धाम में था। और धनुष का शायर है पार्थ, जो अभी फिलहाल रिलायंस में है। और महिराज की जो माँ है वो? महिराज की माँ भी हमारे घर की घोड़ी है, 61 हाइट की घोड़ी है जी, ब्लैक। वो आपका होम ब्रीड ही बच्चा है महिराज? हाँ महिराज भी हमारा होम ब्रीड ही बच्चा है। और क्या मार्किंग में है? महिराज मथे पट्टा, 4 पैर वाइट, पूरा पंच कल्याण, कुमेद पंच कल्याण है। पंच कल्याण बच्चा हाँ, है। और हाइट में अभी क्या होगा? हाइट में अभी नापा नहीं है, पर समझो कि 60 प्लस तो होगा ही। और आपने एक स्टेलियन जो आप बच्चा था तब से उसको तैयार किया है, और ये दूसरा बछेरा जो है आप तैयार कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, दोनों। तो 2 मतलब बच्चे बड़े करने में, तैयार करने में क्या कठिनाई आती है? देखो, ये जो कोल्ट होते हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा कठिनाई आती है, और फिलिया होती है इसमें तो कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है। पर वैसे देखने जाए तो समझो कि कोल्ट और फिली दोनों बच्चे जब होते हैं छोटे तब लात पाटा ऐसा तो सब करते ही है, पर मस्ती में थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो उसको लग नहीं जाए कहीं स्टेबल से बाहर निकालने वक्त, अंदर डालने वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और लग भी जाए तो समझो उसकी दवाई करने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब छोटे से बड़े करने में कठिनाई तो आती है। आपको फिली तैयार करने में ज्यादा कठिनाई आती है या कोल्ट में? नहीं ऐसा नहीं है। देखो हमारे पास एक फिली है, वो कोल्ट से भी ज्यादा समझो कि पावरफुल है, एनर्जिक है। वो फिली अभी फिलहाल हम नहीं दिखा रहे जी। बाकी वो फिली हमारा कोल्ट है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। कभी कभी समझो कि स्टेबल की बार कूद के भी निकल जाती है, फिर गाड़ी में लोड करो तो समझो कि गाड़ी में इतनी खलबली मचा देती है जी। बहुत पावरफुल फिली है। ओके। और आपने डाइट क्या देते हो बच्चों को? हम सब हमारे घोड़े को एक ही डाइट देते हैं, देसी डाइट पे तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम फिली दिखाने वाले उसका नाम क्या है? हम जो फिली दिखाने वाले उसका नाम है यशस्वी। और मार्किंग में वो फिली मार्किंग में पूरी जेड ब्लैक है, उसको कोई व्हाइट टीका बीका कुछ नहीं है, पूरी जेड ब्लैक बच्ची है। और उसका शायर कौन सा है? उसका शायर है रणबाज। रणबाज इधर हमारे पास में आर्यन स्टड फार्म है, वहाँ पे आशीष भाई पंचाल है, उसके पास है। और काले कांटे का डीएनए वाला बच्चा है। काले कांटे का? हाँ काले कांटे का डीएनए क्वालिफाई बच्चा है। और ये जो फिली है उसकी माँ और महिराज की माँ, दोनों की माँ सेम है। हमारे घर की घोड़ी है राजश्री, उसी की एक बच्चा और ये दूसरी बच्ची। तो ये भी आपकी होम ब्रीड ही होगी? ये भी हमारी होम ब्रीड है। और जब एक बछेरा आया और ये दूसरी बच्ची आई, हाँ, तो जब घोड़ी थान देने वाली होती है तब एक्साइटमेंट कैसा रहता है? घोड़ी जब थान देने वाली होती है ना तब ऐसा होता है कि उसके 25-30 दिन पहले तो मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ।
कोई भी मेरा फ्रेंड वगैरह बोल दे कि भाई चलो घूमने चलते हैं या यहाँ पे चलते हैं, बोल देता हूँ भाई मेरे को काम है कुछ, ऐसा सब कुछ बहाना दिखा के मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ और घर पे ही रहता हूँ। 15-20 दिन तो ऐसा एक्साइटमेंट रहता होगा कि बहुत। आप फार्म पे ही ज्यादातर हाजिर रहो। फार्म पे ही ज्यादातर, और कैमरा समझो कि लगाए हुए हैं सब में, तो देखना मेरे घर पे भी स्टार्ट रहता है, हम भी देख रहे थे, बहुत ध्यान रखते हैं कि अपने को समझो कि कोई नए मेहमान आने वाले हैं अपने घर पे, तो उसको। और लास्ट बार ऐसा हुआ था कि जब हमारे घर पे फिली आई, तब मैं जा रहा था द्वारका, तब हमारे घर पे समझो कि मैं यहाँ से पहुंच गया था राजकोट, और क्या पता कुछ हुआ तो मैं द्वारका पहुंचा भी नहीं, और राजकोट से मैं गाड़ी यूटर्न लेके वापस आ गया, और मैं घर पे आके रात को 9 बजे सोया, तो तुरंत आदमी का कॉल आया कि भाई घोड़ी ने बच्ची दे दी है, तो जल्दी से आ जाओ। मैं समझो कि फट से भागा और 10 मिनट के अंदर फार्म के अंदर पहुंच गया, और फिर वहां पे जाके बैठा, कुछ करना नहीं होता पर खाली ऐसे अंदर दिल से बहुत क्या मार्किंग आया ना, कैसी बच्ची आई, वो सब देखने का मजा ही पूरे अलग। बछेरा आया है, बछेरी, हाँ, इसका भी एक एक्साइटमेंट रहता है। उसमें ऐसा है कि ये जो मेरी घोड़ी है वो जब थान पे रहती है, वो बच्ची देती है, तब क्या है वो थोड़ी एग्रेसिव है, किसी को पास नहीं जाने देती है, तो क्या है हमको जो थान देती है वो तब रात को ही देती है, ठीक है। तो समझो कि उसकी स्टेबल के 5 फीट दूर से हमको देखना पड़ता है बच्चा है या बच्ची है, तो हमको तो रात को पता ही नहीं चलता है कि बच्ची है या बच्चा है, तो सुबह तक वेट करना पड़ता है कि बच्ची आई या बच्चा आया, तब जाके सुबह पता चलता है। बाकी हमको कुछ अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और घोड़ी भी इतनी समझो कि वो है कि अपने आप बच्चे को दूध पिला लेती है, सब कुछ अपने आप कर लेती है, और बहुत ब्रीडिंग की बहुत अच्छी घोड़ी है। ओके। और बच्ची जब छोटी होती है तब से बड़ी करने में, आप बच्चा हो या बच्ची हो, बड़ी करने में आप ध्यान क्या रखना पड़ता है? देखो, बच्चे और बच्ची जब छोटे होते हैं तब से लेके बड़ी करने में पहले तो उसकी डाइट, जब उसका माँ का दूध पी रहा है तब तक तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, तब खाली उसको टाइम टू टाइम समझो 3 महीने की हो जाए तब डीवॉर्मिंग करते हैं। फिर जब बड़ी होती है उसकी माँ का दूध पिलाने का बंद करते हैं, तब उसको अलग से, जब उसकी माँ से अलग करते हैं तब उसको अलग से डाइट देना स्टार्ट करना, जैसे जैसे थोड़े से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा ज्यादा करते हैं, समझो कि उसको कोलिक वगैरह ना होए, उसको क्या रिंग में कितना टाइम तक खुला छोड़ना है, सब वगैरह के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। और एक्सरसाइज में आप क्या ध्यान रखते हो? एक्सरसाइज में देखो, जो बच्चे होते हैं उसको रिंग में 1 घंटे 1.5 घंटे तक उसको खुला छोड़ देते हैं, बस वही, और उसको अपने आप जितना मन से खेलना हो, मस्ती करना हो, उतना कर लेते हैं। और जयमीन भाई, आपको ये घोड़े का शौक लगा कैसे? घोड़े का शौक तो समझो कि मैं जब से छोटा था, 3री या 4थे में पढ़ रहा था, मेरे मामा के पास पहले से घोड़े है ही, तो मैं जब गांव में जाता था तब मेरे मामा के पास घोड़ी रहती थी जी। तो जब सब लोग सुबह में घर से जब खेत पे जा रहे थे, तो सब लोग ट्रैक्टर या वगैरह कुछ बड़द गाड़ा लेके जा रहे थे, और हम मेरे को लिए मामा घोड़ी तैयार कर देते थे, और मैं घोड़ी लेके जा रहा था, और तब से समझो कि मैं जब 3री या 4थी में पढ़ रहा था तब से इतना शौक है। और मेरे को तो समझो बहुत छोटा था, मैं जब 2-2.5 साल का था, तब मेरे मामा के गांव में एक, मेरे समझो कि मामा के रिलेटिव ही है जी, वो उसके पास घोड़ी थी, तब मैं वहाँ पे मामा के घर पे जब वेकेशन में जा रहा था, तब वो वहाँ पे घोड़ी लेके आते थे, तब भी मैं बैठता था, और तब बहुत मजे आते थे। तब से घोड़े का शौक लगा हुआ है, और अब अभी तक घोड़े का शौक लगा ही रहा। अगले समझो कि पूरी लाइफ घोड़े का शौक नहीं निकलेगा। क्या नए लोगों को ये लाइन में आना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। और कोई नया बंदा घोड़े रखना चाहता है, तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, जो कोई नया बंदा घोड़ा रखना चाहता है, तो पहले तो समझो कि पूरी तरह से घोड़े बाजार में नया है, तो पहले वो घोड़ी परचेस करे। गलती से भी कोल्ट या बड़ा घोड़ा लेके नहीं आए जी, उसको एक्सपीरियंस है तो लाए तो अच्छी बात है, बाकी समझो पूरा तरीके से नया बंदा है तो घोड़ी लेके आए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और समझो कि कोई अभी तो अच्छे ब्रीडर बहुत है, तो उसके पास से अच्छी घोड़ी लाइन वाली परचेस करे, मारवाड़ी में आना चाहे तो, या फिर कोई नुकरे में आना चाहिए तो नुकरे वाले भी बहुत है जी, तो समझो कि मिल जाते हैं घोड़े, तो सब मिल जाते हैं अभी तो बहुत है। पर मतलब
पूरा नॉलेज इस लाइन का पहले ले ले, हाँ फार्म में घूमे और नहीं फिर देखो पूरा नॉलेज नहीं लेगा ना तो उसको वैसे ही नॉलेज तो आने वाला ही है, उसको ट्यूशन फी चुकानी पड़ेगी। हाँ समझो कि वो ऐसे स्कूल में जैसे जाते हैं बच्चे तो उसको फी चुकानी पड़ती है, ट्यूशन फी ये अलग से। ट्यूशन फी मैंने कई बार सुना घोड़ा लाइन में, तो ये क्या ट्यूशन फी क्या है? नहीं नहीं देखो कोई नया बंदा आ रहा है तो किसी और को पता चलता है तो कोई ऐसे उसको बेचारे को पता नहीं चलता है तो कोई ऐसी घोड़ी भी दे देता है कि समझो कि इसी के काम की नहीं होती है, अच्छा, तो उसको क्या है बेचारे को कोई राइडिंग के काम की नहीं, राइडिंग या के फिर काम की नहीं हो। जो बंदा राइडिंग के पर्पज से आ रहा है तो घोड़ी राइडिंग के पर्पज की नहीं होगी तो वो क्या करेगा। मतलब और जो वो जो ब्रीडिंग के जितना पर्पज से खर्चा हुआ हाँ उतना खर्चे को आप ट्यूशन फी बोलते हो? नहीं उसको ऐसा नहीं बोलते, ट्यूशन फी किसको बोलते हैं। देखो कोई बंदा नया आ रहा है तो उसको समझो कि घोड़े में राइडिंग के पर्पज से आ रहा है तो राइडिंग के लिए उसको घोड़ी मिली बराबर, पर वो घोड़ी समझो कि राइडिंग के काम की घोड़ी थी ही नहीं, ब्रीडिंग के काम की घोड़ी थी या फिर कोई इतनी तूफानी घोड़ी हुई कि लात पाटू सब, तो नया बंदा है वो तो क्या है घबरा जाएगा, उसका शौक खत्म होने। हाँ। कोई बंदा ऐसा होता है तो शौक खत्म भी हो जाता है और कोई बंदा ऐसा होता है तो घोड़ी बेच देता है। समझो 2 लाख की घोड़ी लेता है तो 50,000 में भी किसी को देने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको क्या है 1.5 लाख तो उसकी ट्यूशन फी हो गई। हाँ, जो मतलब शुरुआती नुकसान जो हुआ वो जो ट्यूशन हुआ फी। वो उसकी समझो कि फिर वो अगर दूसरी उसने घोड़ी राइडिंग ढूंढेगा में एंजॉय किया होता और फिर नुकसान हुआ होता तो उसको कोई वो वो नहीं होता है, ट्यूशन फी क्योंकि नहीं ये है। घोड़े में समझो पैसा जाता ही है, वैसा कभी कभी होता है और अच्छे समझो कि आने में तो बहुत टाइम लगता है। तो आपने बोला आने में टाइम लगता है, तो मतलब ये बिजनेस से भी किया जाता है शौक? कोई करते हैं बिजनेस से करते हैं और समझो कि कोई नहीं भी करते हैं तो उसको थोड़े टाइम के बाद तो उसको बिजनेस के दौर पे लेना ही पड़ता है, क्योंकि तुम समझो कि जिसके पास बहुत ही सारे पैसे वगैरह सब कुछ है वो शौक से रखे तो अच्छा है। बाकी कोई ऐसा बंदा होता है कि जिसके पास 3-4 घोड़े रखने की परमिशन घर से भी रहती है तो घर वाले भी बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है तू, इसमें हर रोज पैसा डाल ही रहा है तो उसमें से तेरे को क्या मिल रहा है, इनकम क्या आ रही है। तो क्या है वो घर थोड़ी भी इनकम आए और घर पे दिखाए कि भाई ये आ रहा है वो आ रहा है, तो क्या है घर वाले भी मना नहीं करे तो और उसको घर वाले को भी समझो कि उसमें शौक बढ़े। हाँ, और घोड़े का खर्चा घोड़े का भी निकाले। खर्चा समझो निकल जाए। ऐसा तो नहीं है कि इसमें से घोड़े में कमाए फिर बिजनेस में लगाए और बिजनेस से कमाए हुए पैसे समझो घोड़े में तो जाने ही है। हाँ, शौक है तो फिर बिजनेस के पैसे घोड़े में तो जाने वाले ही। है। और ये वीडियो के अंत में आखिरी सवाल आपको मैं पूछता हूँ हाँ कि जब आप इस लाइन में नए आए तो आपको क्या तकलीफ देखने को मिली? देखो मेरे को तो ऐसा कुछ तकलीफ देखने को नहीं मिली, पर जो तकलीफ हुई थी एक बार मेरी घोड़ी को समझो कि आईवम हो गया था, तब जाके नए बंदों के लिए आईवम मतलब क्या? आईवम होता है जो घोड़ी के पेट के अंदर जो वम रहते वो आई के अंदर आ गया था। आंख में एक जो हमें कृमि बोलते हैं, करमिया हाँ बोलते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल वही घोड़ी वही की आंख चीज, में आ गया था। हाँ वही आंख के अंदर आ गया था। तब समझो कि 1 महीने तक मेरे को घोड़ी को इतना बहुत ध्यान रखना पड़ा था। उसका ऑपरेशन करवाने के बाद भी फिर भी समझो कि घोड़ी अभी फिलहाल ठीक है, उसको 20-30% ही विजन एक आंख में विजन कम हो गया। नहीं उसको 70-80% तक तो विजन आ रहा है, 20-30% अभी उसको कम दिख रहा है। एक आंख में कंप्लीट दिखता है, हाँ, एक आंख में एक कम आंख में दिख रहा विजन आ रहा है। जो आंख में वम था उसमें थोड़ा विजन कम है। मतलब मेडिकली भी आपको थोड़ी कठिनाई? तब जाके बहुत समझो मेडिकल आई थी। दिन में पूरे 4 से 5 बार फार्म पे जाना, घर पे आना, फार्म पे जाना, घर पे आना, क्योंकि वो घोड़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो किसी को और को पास नहीं जाने देती। उसके आंख में बार बार समझो आई ड्रॉप डालने होते जी। दिन में 5 बार, सुबह दोपहर उसके बाद 5 बजे फिर रात को, फिर समझो 10-11 बजे 4 से 5 बार आई ड्रॉप डालते थे। तब जाके बहुत थोड़ी दिक्कत आई थी, बाकी और कुछ तो मेरे को दिक्कत नहीं आई है। और जयमीन भाई आपने एक पेज बनाया है जय खोड़िया एसेसरी करके, हाँ उसके बारे में भी बात कर लेते। वो तो आपने जो ज्वेलरी के फोटो रखे वो आप सेल करते हो? जो आपके भी कहीं घोड़े पे पेज पे लगा हुआ है मेरी ज्वेलरी का, वो हाँ। हम तो खुद बनाते हैं जी और पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं जी। और पूरे इंडिया में भी जा रहा है। अभी देखो शो आ रहा है तो उसकी सीजन स्टार्ट हो गई है। शो और में भी देखो डिस्प्ले के लिए कोई घोड़े के लगाने के लिए ले जाते हैं, कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए ले जाते हैं और बाहर की कंट्री में भी जा रहा है, दुबई है, यूके है। मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है अश्वचित्र में, मैंने ज्यादातर यहाँ अहमदाबाद में तो यूज बहुत लोग कर रहे हैं,
हाँ तो हाँ मेरा फोटोग्राफी में भी थोड़ा इजी हो गया है मेरा वर्क, जो घोड़े की सुंदरता बढ़ा रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो लगाने से समझो कि घोड़े की सुंदरता बढ़ती है। तो वो और आप खुद बनाते हो? नहीं, हमारा घर का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। जी। हाँ और बिल्कुल। बहुत मजबूत बनी हुई है, मैंने बहुत बहुत। कई घोड़ों पे वो लगाई और फोटोग्राफी की। घोड़े की बहुत सुंदरता बढ़ती है उससे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका पेज भी मैं ये वीडियो में मेंशन कर ठीक दूंगा। है, जय खोड़ियार हॉर्स एक्सेसरी करके पेज है अपना। और क्या रेंज से शुरू होती है? उसमें समझो कि 1500 से लेके 10,000 तक की अपने पास रेंज है। जी। हाँ, ऑल इंडिया डिलीवरी है, फिर बाहर वर्ल्ड में पूरे दुबई है समझो, सब जगह पे हम भेज देते हैं। जी। उसका कुरियर चार्ज, सर्विस चार्ज अलग रहता है। जी। तो किसी को मंगाना हो तो आपका नंबर भी इस बिल्कुल, जरूर 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 वीडियो में दे देता हूँ। जरूर। तो बहुत अच्छा लगा जयमीन भाई आपसे मिलके, बहुत अच्छी जानकारी मिली। आपने मेरे को बहुत अच्छी ज्वेलरी अभी दिखाई, और आपके फार्म की ज्वेलरी बोलूँ तो आपके बछेरा बछेरी भी बहुत अच्छे दिखाए मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो हम ये वीडियो यहीं पे खत्म थैंक करते यू हैं। हार्दिक सिंह जाडेजा, आप हमारे फार्म पे पधारे, खूब जी। खूब आभार। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।